उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुक टुक टिलाई डाई की एक और एपिसोड में खुश आमदेद। बहुत अरसे बाद हम शामिल हो रहे हैं, और उसकी मेन वजह ये थी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ हलचल सी एक मच गई थी। शिराजी की ज़िंदगी में एक अलग किस्म की हलचल मची हुई थी। फवाद तो पाकिस्तान चला गया है, गाँव में, जहाँ ना नहाने को साबुन है ना गर्म पानी है। इंटरनेट तो दूर की बात है, मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और मेरी भी कुछ मसरूफियात ज़रा ज़्यादा बढ़ गई थी। उमेर, क्या हाल फवाद चाल है? फवाद जैसे रणवीर सिंह ने कराची गया था धुरंधर में हाँ। सीक्रेट मिशन पे। फवाद भी सीक्रेट मिशन पे गया है। फवाद सीक्रेट उस मिशन पे गया है फवाद एक। बेसिकली गया है रणवीर सिंह को पकड़ने। फवाद असल में बड़ी जबरदस्त यार। एप्स्टीन के कुछ जो हैं विक्टिम्स को देखने गया है वहां पे बन्नू में। यार वैसे भैंचोद बन्नू फाइल्स। अभी अभी तू पॉडकास्ट की बात कर रहे थे ना, तो मैं सोच रहा था कि भैंचोद इतना अरसा हो गया पॉड किए हुए, बीच में जितने भी मैच हुए हैं सारे भूल गए हैं। नहीं नहीं, सब याद है, मुझे सब याद है। कौन क्या याद है मैथ्यू तुझे? हेड ने 2-3 सेंचुरियां बनाई हैं। उसके अलावा कोहली ने 2-3 सेंचुरियां बनाई हैं। बाकी बाबर ने भी एक सेंचुरी मार बाबर दी ने सो। बनाई है। मुत्तु स्वामी ने एक दफा 5 विकेट लिए थे। और बाकी क्या था? बाकी तो न्यूजीलैंड की टीम 30 हाका कर रही सेंचुरी है, भी नहीं। दबा के हाके कर रही है न्यूजीलैंड की रग्बी टीम। आजकल मेरे उसमें एल्गोरिथम में वो घुस गया है। तो रोजाना सुबह उठ के मैं एक हाका देखता हूँ अपने आप को जरा हाइप अप करने के लिए ना। हा हो, माता दे पू, माता दी पू। हे, बड़ा मजा वो आता है जो मुझे फिर। वो सबसे फनी है, वो जो न्यूजीलैंड में एक पार्लियामेंटेरियन थी, ना। वो जो बात हो वो हाका शुरू कर देती है। और पैंट चुत कुत्ते की बच्ची इंसान बन, ये कोई वाला काम उनका नहीं। उनका सिंधी वाला हिसाब है, जहाँ पे कुछ हुआ, अल्ले अल्ले मुंजा मार बड़ा। वो शुरू फिर हो उसके जाए। उसके हाके पे ना मीम्स बनना शुरू हो गई कि वो कह रहे थे काम बंद है, काम बंद है, काम बंद है। लोग इंस्टाग्राम पे लगा रहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयर, काम बंद है, काम बंद है, और वो हाके वाली वीडियो चल पड़ती थी। असल में नहीं, हाका वैसे हाइप अप तो कर देता है, मतलब आप देखें जरा हाका की 2-3 वीडियो, ओ हो पॉटी करते हुए। आहा। उसके बाद आप कहते हैं बस दुनिया की मैं फाड़ दूंगा, बजा दूंगा मैं बस जाके ना। उसके बाद यार आगे आप। मुझे तो इतना क्रिंज होता है कि मैं बंद कर देता हूँ, नहीं, बहुत क्रिंज, हाँ, क्रिंज। तुम तो बस बिल्कुल ही ना एक वो वाइट पर्सनैलिटी, वाइट मैन, तुम वो हो गया कि क्या है, इट इज नॉट आवर कल्चर, अनकल्चर्ड पीपल, सैवेजेस फ्रॉम द तो जंगल्स ऑफ मैं न्यूजीलैंड। तो बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सिंबॉलिक चीजें जो हैं, इनको आप एक लेवल, एक एक टाइम के बाद लोग इन्हें सीरियसली लेना छोड़ देते हैं भाई। क्यों नहीं सीरियस? मैं तो ले रहा हूँ सीरियसली। ऐसी फालतू में तुम तुम नहीं ले मैं रहे तो हो सीरियसली। बाथरूम में टाइम पास कर रहे हाँ हो। तो सीरियसली ले रहा हूँ, मेरी पॉटी ऐसे खुल तुम के आती है। बाथरूम बाथरूम से निकलते हो, तुम भूल जाते हो उस बात दूसरे हाका मैं जब देखता हूँ तो मेरी हाय हाय करके ऐसे जो पॉटी निकलती है, ओहो हाका हाका अच्छा बस हाका। बस 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 कर दो भाई। बस कर दो, बस कर दो। मजीद वोल्ट। अच्छा तो ये बताओ माता दी कि भू, तुमने माता दी पू। तुमने अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोचा है, और तुमने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया है जिसमें तुम वॉल्टर वाइट बन के घूमोगे। ये नाजरीन को बताते चलूं कि फायर मूवमेंट से इंस्पायर होके अली हाँ ने नौकरी छोड़ी, हाँ। और 2 महीने बाद अली को ख्याल आया, ओ भाई ये तो रिटायर नहीं हो सकता मैं। अली ने कहा अब मैं वॉल्टर वाइट की तरह एक ब्रेकिंग बैड हाँ, 2.0 बनाऊंगा लुइसियाना में। लुजियाना में। भाई मैं असल में आई वांट टू मेक अ चेंज इन द कम्युनिटी। और तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं हाई स्कूल का टीचर बनूंगा। और मैं बच्चों का मुस्तकबिल जो है मैं चेंज करूंगा, मतलब चेंज कह रहा हूँ मैं, अच्छा नहीं कह रहा। तो इस पे आप गौर करें, चेंज इज द की वर्ड देयर। तो और तुमने जैसी ढूंढ ली है? जस्सी, जस्सी है जस्सी ढूंढ जस्सी। लिया अपना? जस्सी ढूंढ ली मैंने। जस्सी जैसा कोई तो नहीं। बस ये है, फवाद जो हैं अभी बैठे हुए हैं बन्नू में, आज रात को उनकी फ़्लाइट है वापसी की। बन्नू टू एटलांटा की फ़्लाइट है, हम्म। डायरेक्ट। तो थूक के जहाज़ के ऊपर, उस पे वो आएंगे।
उसके बाद फिर अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह उनसे पॉडकास्ट करेंगे। तो भाई उबैर, किन चीज़ों पे आप बात करना चाहते हैं? यकीनन आपने बहुत सारी फुटेजेस हमारे लिए जमा करके रखी होंगी क्रिकेट की, शायकीन और नाजरीन के लिए। ये तुम मिर्जा इकबाल बेग की तरह क्यों बोल रहे हो? बस। यार बस क्रिकेट तो देखो, मेरे लिए जो भी जहन में आ रहा है, एक हाईलाइट थी पाकिस्तान श्रीलंका से जो जीता। वो जो 114 पे पाकिस्तान ने तय तय कर दिया था श्रीलंका को। फिर मैं पाकिस्तान क्रिकेट को और मजीद गालियां दूंगा कि बिग बैश में कोई 5 पाकिस्तानी खेल रहे हैं, ठीक है, जो जो नामवर पाकिस्तानी है। रिजवान खेल रहा है रेनेगेट्स के लिए, मेलबर्न रेनेगेट्स के लिए। हारिस रऊफ खेल रहा है मेलबर्न स्टार्स के लिए। शाहीन खेल रहा था ब्रिस्बेन हीट के लिए। बाबर खेल रहा था सिडनी सिक्सर्स के लिए। हसन अली खेल रहा था एडलेड के लिए। एक्सेप्ट फॉर हारिस रऊफ, ओ सॉरी, शादाब खेल रहा था सिडनी थंडर के लिए। मजे की बात यह है कि बाबर इतना हाइप हुआ यार, उसने 150 मारी है 5 मैचों में, ठीक है, और वो भी 130 के स्ट्राइक रेट पे, जब बाकी प्लेयर जो थे 200 के स्ट्राइक रेट पे। शाहीन आया, शाहीन ने पहले मैच में 2 बीमर कराए, अंपायर ने फारिग करा दिया। उसके बाद शाहीन ने अगले 2 मैचों में दबा के मार खाई, और चौथे मैच में मेरे ख्याल से फील्डिंग करते वो अपनी नी पे फिर गिर गया, हम्म। और अब वो घर चला गया। तो तुमने कोई देखा है बिग बैश, कोई परफॉर्मेंसेस? रिजवान, रिजवान की एक बड़ी मजे की परफॉर्मेंस, उन्होंने ना एक क्लिप लगाया जिसमें उसने शॉट मारी है मिड विकेट के ऊपर, और ऐसी आवाज आई है बैट से कि आपको ये पक्का छक्का है। लेकिन बॉल उड़ती भी गई है और बाउंड्री से थोड़ी देर थोड़े पीछे गिरी और चौका हुआ है, और यार आप कहते हमारे हो ये ऐसे जो पावर हिटर है ना, मतलब ये मेरे समझ में नहीं आती। ये हेड, ट्रेविस हेड टाइप के जो हैं, यार ये ना घुमाते हैं पूरा बल्ला, ना कुछ होता है, ना ये कि पूरे वो घूम जाते हैं शॉट मारते हुए, लेकिन इनके ऐसे छक्के जाते हैं फ्लैट ऊंचे हर किस्म के। हमारे तो पूरे ये अपना वो क्या नाम है, जो एक पावर हिटर आया हुआ है, कौन, जो यूएई की टीम में था पहले, क्या नाम है उसका, उस्मान अ, खान। उस्मान खान। पूरा घूम जाता है भाई वो, फिर भी बाउंड्री पे कैच। अजीब ही है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता मुझे कि मतलब चक्कर क्या है ये, मतलब इनको कोई टाइमिंग नहीं है, इनको खेलना नहीं आता, या बस ये आप अंधा धुन बस घुमा देते हैं बल्ला। समझ में नहीं आती मुझे कि बाहर के जो हैं, शायद साउथ अफ्रीका के देखो, कोई ऐसा नहीं होता कि बस पूरी जान लगा दी मतलब, और बस देख लेंगे मतलब क्या होता है। और ये सारे शादाब अदाब टाइप के पूरा एक घुमाते हैं बल्ला, पूरे खुद भी घूम जाते हैं, फिर भी वह बाउंड्री पे कैच। शादाब को तो हमने पिछले साल जब यूएसए से हम हारे थे तो हमने बात की थी कि शादाब जो है वो, अगर फील्डर बाउंड्री पे है तो कैच है, अगर बाउंड्री पे नहीं है तो छिक्का है। हाँ। कि वो रोड से 1 इंच आगे उसकी बॉल गिरती है, हाँ। उसकी हिट गिरती है। तो याद करके शाहिद अफरीदी भी जब 6 मारता था, शाहिद अफरीदी पूरा घूम जाता था, कि अभी वो कहते हैं उसमें इतनी ताकत थी और बड़ा पठान था और स्ट्रांग था। वो भी आई थिंक ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं इनकी बैटिंग में, एक्सेप्ट फॉर मे बी आई थिंक हफीज और सईद अनवर। मैंने शायद किसी को नहीं देखा एफर्टलेस 6 मारते हुए। हाँ मतलब इंतमाम था, रजाक वैसे उसके अच्छे होते थे छक्के। लेकिन रजाक भी घूमता तो पूरा था। नहीं नहीं यार, वो उस तरह नहीं घूमता, वो अपना अगला वो जो कदम होता था उसका जमा हुआ होता था एक जगह पे, और बस बैट बैट स्विंग होती थी उसकी। हाँ, लेकिन जिस तरह देखो ना, जैसे स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स को भी ये कुलदीप शुलदीप को ट्रेविस हेड सुकून में यार स्वीप करते हैं और 6 हो जाता है। हम्म। When was the last time you saw a Pakistani player hit a six off a sweep? हाँ हाँ, नहीं वो तो नहीं, वो तो वो पूरी जान लगती है, पूरा वो जो ऊपर नहीं। एक हाई बैकलिफ्ट से बल्ला घूमता हुआ आता है, और फिर वो कहीं जाके कभी लग जाता है, जैसे इफ्ती साहब के स्लॉग स्वीप में कभी कभी लग जाते हैं, लेकिन अमूमन आउट ही होगा मतलब। हम्म। तो मेरे ख्याल में आई थिंक इनका कॉन्सेप्ट ये पावर हिटिंग का मतलब ये कि आपने पूरी पावर लगानी है जिस्म की, एक एक जो वसीम भाई जैसे कहते हैं ना, कि आपके नाखून से, पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक का जोर, तो उस तरह का।
वो भी अजीब ही साइम मिसाल अयूब है ऐसे कि मारता था। सर, सर के बाल का जोर कैसे लगता है यार, वो फास्ट बॉलिंग में आप सर के बाल मार रहे हैं बॉल के ऊपर, तेज निकल, तेज निकल तू। भागते हुए आए, बॉल हवा में उछाली और सर से मार मार दी। सर के बालों से। साइम अयूब ऐसे मारता था एफर्टलेस छे, लेकिन तुम कमीनों ने नजर लगा दी उसे, वो भी चुद गया नहीं है। नहीं भाई, ये चूत क्या गया, ये तो पाकिस्तान का दस्तूर ही है ये। अभी नए 15 लड़के आए हैं, राइट, वो जो हाँ, वो जो इमर्जिंग, जीते हैं। इमर्जिंग उसमें जो जीते हैं। अब पीसीबी का एक बहुत बड़ा टास्क मिल गया है कि किस तरह इनके मुस्तकबिल तबाह करने हैं, बर्बाद करने हैं इन 15 को। तो अब अगले तीन सच चार में। साल का मतलब प्रोजेक्ट ये है कि इनको किस तरह बर्बाद करना है इन सारे लड़कों लड़कों को। बिल्कुल बिल्कुल, तू अभी देख के पीएसएल 3 महीने बाद शुरू होने वाला है। मुल्तान सुल्तान जिनसे बिकी नहीं, ठीक है, मुल्तान सुल्तान पीसीबी ने कहा है हम खुद चलाएंगे। और बाकी दो जो हैं, अभी इन्होंने पूरा एक रोड शो किया, बाबर, सलमान आगा, वसीम भाई। एक तो वसीम भाई का सही जैक लगा हुआ है यार, वो फिर पीएसएल का ब्रांड एम्बेसडर बन गया यार कि। बस वो हैप्पी गो लकी लकी पर्सनैलिटी, उसमें एक जितनी दो नंबरी करा लो, जितनी पार्टीज बदल लो, अलीजेंसेस बदल लो, बस वो वाला सीन है। मतलब ना कि मैं तो बस खुश आदमी हूँ, मैं आई एम जस्ट लाइक हैप्पी, आई डोंट लाइक फन पुलिस। वो उनका है ना कि हम्म। फन पुलिस ना हो, बस फन होने दो, और फन होने दो, मेरा फन चलता रहे। और बस ऑस्ट्रेलियन बीवी तो बाहर जरा जान हाँ, पहचान भी है। हर किसी से हंस के बात कर ली बस, खुश, वो भी खुश हो गए, वसीम भाई भी खुश हो गए, बस चल रहा है, धंधा चल रहा है। बेस्ट लेफ्ट आर्मर का तो मिला भाई ये टैग उन्हें। हाँ, वो भी स्टार्क ने ओवरटेक कर लिया वसीम भाई को। नहीं नहीं, स्टार की इतनी औकात नहीं है वैसे, वसीम भाई था, ये बात तो है मानने वाली। मतलब जो जो है थी क्लास, वो तो थी क्लास, मतलब उसमें कोई बॉलिंग में तो कोई वो नहीं है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में बस यही है यार, कुछ लोगों का जैक लगा हुआ है और वो हमेशा लगा रहेगा, और पता नहीं क्यों लगा हुआ है, लेकिन बस और लगा तुम रहेगा। कह रहे हो कि वसीम अकरम और मिचेल स्टार्क, अगर हम टाइटल्स देखें। नहीं, टाइटल्स तो टीम से होते हैं भाई, एक अकेले बंदे के टाइटल थोड़ी, कोई वो फेडरर और नडाल वाली बात थोड़ी है मैच के वो टाइटल देखे। नहीं, स्टार्क टाइटल दो। अगर देखने हैं तो आपको फिर वो डेमियन मार्टिन से बड़ा बैट्समैन ही नहीं आया कोई, क्योंकि उसने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, या दो वो कितने। कोमे में है यार, हाँ, डेमियन मार्टिन कोमे में चला गया। हैं, हाँ, अभी अभी ये उसको सुन के, मेरी बात सुन के। हाँ, बाकी में वो वाकई में? कोमे में है। क्या उसका मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था रक्शे वाले से? नहीं नहीं, उसको कोई वो मेनिंजाइटिस कोई ओ, ऐसी मैन एंजाइटिस कोई। हो गया था उसे। गे है। तुम हम्म। बकवास बंद करो, वो मेनिंजाइटिस हो गया यार, उसकी ब्रेन और स्पाइनल में कोई इन्फेक्शन हो जाती है। नहीं यार, तो वो बेचारा कोमे में है यार, अभी आज आज गया है कोमे में। उसको कहो वहाँ जर्रे के पास लेके जाओ, लाहौर के, सीधा कर देगा स्पाइनल कॉर्ड कोई को। कोई देसी अंकल होता तो कहते हैं अस्पताल ना लेके जाओ, मैं हाँ। अपने हकीम को दिखाता हूँ, या जर्रे को, जर्रा जो है मालिश करके सही कर देगा। हम्म। मैं एक दफा पता नहीं कहीं बता रहा, मुझे ना कोई बैक इंजरी हुई थी कुछ साल पहले। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मैं बड़े अरसे कायरो पे गया, फिजियो पे गया, फिर मैं ना अचानक एक दिन सही हो गई ना वो ट्रीटमेंट करा करा के। तो वो मुझे बता रहे, मैं गया अंदरून लाहौर शहर में जर्रा। एक बंदे के पास। उस बंदे ने 2 मिनट में मेरी कमर ठीक कर हाँ, दी, बस। यही होता है। एंड ऑफ स्टोरी। पहले स्टोरी बिल्डअप किया, फिर जो ट्रीटमेंट है वो 2 मिनट में हो गई। आप कहते हो क्या ही बात है भाई। नो वंडर इस मुल्क में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली। नहीं नहीं, वो जो जर्रे जो हैं वो कुछ चीज़ों को वैसे कर भी देते हैं सही, वो हड्डी वड्डी को मतलब वो सही सीधा कर देते हैं, और तो टेढ़ी को। तुम कह रहे हो पीसीबी जो है वो जर्रों को हायर करे नहीं तो तुम ये इंजरी बताओ मैनेजमेंट। कि डेमियन मार्टिन का क्या सीन है, क्या वाकई मौत के करीब है वो, या बच गया, क्या सीन है? यार ही इज इन कोमा, उसको अभी बीमार हुआ है, देव रश्ड हिम टू हॉस्पिटल। मेरे ख्याल में वो वो बस। होगा इंडियन फिल्मों वाला सीन ना, कि डेरन लीमन को अपना खून देना पड़ेगा डेमियन मार्टिन को बचाने के लिए, मिडिल ऑर्डर की दो भाई, ये करण बेचारा यार। अर्जुन, अमर अकबर एंथनी। एक अमर अच्छा, अकबर उस एंथनी का एक सीन जनरेशन। भी था ना, कोई अमर अकबर एंथनी का सीन था कि पता नहीं दो लोगों का खून, तीन लोगों का खून एक माँ को जा रहा था, कुछ ऐसा सीन था ना, याद है तुम्हें? अमर अकबर एंथनी अम्मा को शायद बचाने के लिए
3 लोगों की ड्रिप एक साथ लगी होती है अम्मा में तुनी हुई, मतलब खून ही खून जा रहा है मेरे। अम्मा जो है उसे खून की मतलब है, हाँ, पूरी टंकी आंखों चाहिए से थी। खून निकल रहा है अम्मा का, भाई कितना खून चढ़ा रहे हो मेरे अंदर। तो खैर ये माँ की डेमियन मार्टिन खिदमत की हो। नहीं, हमारी दुआएं हैं डेमियन फैमिली के साथ, और इंशाल्लाह डेमियन जो हैं। लेकिन वैसे उस जनरेशन को तू देख, शेन वॉन मरा, एंड्रू साइमंड्स मरा, अब डेमियन मार्टिन, ये सब 50s। एंड्रू साइमंड्स तो वाज 46 इयर्स ओल्ड। डीन जोन्स भी मर गया। डीन जोन्स मर गया। डीन जोन्स तो उससे पिछली जनरेशन का था। हाँ, लेकिन तुम तो कह रहे हो कौन लेकिन कौन बड़े मरा। जवान जवान मर रहे हैं यार सारे, लाइक। डेविड बून का भी अभी कुछ आ रहा था। डेविड बून की तो बर्थडे थी। अच्छा, बर्थडे थी, सही है, बरसी नहीं थी, सही है, ठीक है ठीक है। तूने कुछ कुछ उसे भी आया था पढ़ नजरों में, मैंने कहा डेविड मून भी शायद लुढ़क गया हो। के वो रॉड मार्श यार मर गया, लाइक ही वाज व्हाट 74। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो तो ठीक है। 74 ठीक है। 74 तो ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी रिटायरमेंट ले ले। तू 74 के करीबी है। यार तू जैसी ढूंढ और फिर मुझे मेरा हफ्ता दे भेजा कर। ये तू है मेरी रिटायरमेंट, तेरी ये जो नौकरी है। हम्म। ये क्या तू ग्रेप्स का जूस पी रहा है? यार ये, हाँ वो होता है ना अपना, क्या कहते हैं, स्पार्कलिंग वाटर। बकवास Sparkling, sparkling बकवास। water out in the FCMCG at the GABA. तो एशेस Sparkling देखी water. तूने? यार हाँ, धुआं देखा मैंने थोड़ा सा। मजेदार तो है मतलब ऑफ कोर्स, लेकिन वो लंबी डिबेट वही है कि नहीं जी 2 दिन के मैच तो 5 दिन के मैच, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इयन चैपल आके कह रहा है, ग्रेग चैपल। इयन चैपल जिंदा है या नहीं? इन चैपल जिंदा है जिंदा 80s है। में। अच्छा, नहीं मैंने वो नहीं ग्रेग मरा। चैपल का आर्टिकल देखा ESPN पे, तो मैंने कहा शायद इयन चैपल मर गया है, क्योंकि मुझे ये हाँ तो हुआ कि इयन चैपल लिखता है आर्टिकल, ये ग्रेग ने क्यों संभाल लिया है ये मतलब शोभा। कि एक भाई लिख सकता है, दोनों भाई नहीं लिख सकते। नहीं, ग्रेग का काम है सिखाना, और इयन का काम है पढ़ाना, तो हाँ, इसलिए हमेशा से इयन का काम रहा है पढ़ाना, और ग्रेग का काम रहा है सिखाना। मुझे तो बकवास ही लगी है, लाइक पहला, लाइक अगर 2 मैचों में 150 180 पे ऑल आउट हो रही हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप 10 T20 करा लो। उसमें भी 170 ही मारने। 10 T20 मैच की आप कह रहे हैं सीरीज करा दें, और उसमें जो हम्म। जीत गया वो जीत गया, ये भी ठीक है हाँ, तो वैसे। एशेज को चेंज कर दो। एशेज टेस्ट मैचेस के बजाय। कितने, देखो 5 टेस्ट मैच होते हैं और 5 दिन के, तो 25 25 T20 करा लो, हाँ। उसमें जो जीत गया यानी बेस्ट ऑफ 13 हो गया ना बेसिकली एक तरह से। हाँ, जो जीता वो सिकंदर। 13 जो पहले जीत गया बस वो हो गए, बाकी फिर खत्म, कैंसिल करो। हाँ हाँ। यानी होबार्ट रेस, वाले हमेशा कैंसिल होंगे। जैसे NBA फाइनल्स होते हैं, हाँ, क्रिकेट वो कभी भी नहीं कर सकता। वो फाइनल सीरीज भी होगी ना, कि आखिरी 3 मैच आखिरी तक ही। लेके जाओ भले हार गए हाँ, हो। रियल क्रिकेट इज दिस क्रिकेट। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ पे तो अमेरिका में तो कैंसिल हो जाते हैं ना अगर 7 तक ना जाए, मतलब उससे पहले हाँ हो हाँ, जाए। वो फाइनल होता है ना यार, आप पहली टीम हम्म। 4 मैच जीत गई। हाँ, whoever wins 4 games first। लेकिन फिर उसमें भी देखो कितनी वो होती है, एक तरह से सट्टा ही क्या होगा कि अमूमन 7 तक जाता है अब। हाँ, क्योंकि कंपेटिटिव टीमें होती हैं ना, वो पाकिस्तान की तरह बेशरम नहीं होती। ओ यार, कोई कंपैरिजन नहीं, यहाँ पे भी सब होता होगा कि मतलब एक बिकाऊ माल नहीं होता होगा। ये हाँ जॉर्डन हाँ जूर्डन ये सारे बिके हुए होते थे, सभी सट्टेबाज सारे, जवारी। हाँ, भाई दुनिया में हर तरफ सट्टा है। हाँ, कुछ ना देखो, कोई चीज फॉलो ना करो, स्पोर्ट्समैन को ना रोल मॉडल बनाओ, और बस। हर तरफ बाबर सट्टा है। आजम की स्लो देखी तुमने? और लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का एक टट्टा है। बाबर आजम की तुमने 100 देखी? कहाँ पे भाई? तेरे घर जो पे? श्रीलंका के खिलाफ मारी थी यार, 102। हाँ देखी थी। बड़ी घटिया इनिंग्स थी। 8 चौके। तो सही है ना, बाबर कितनी ने अपने हिसाब से सिंगलें तो ले 8 ज्यादा लेके। मारे, अपने हिसाब से अपनी औकात से तो 8 ज्यादा मारे ना। नहीं, यार बाबर आजम बेकार बैट्समैन है। अब तुझे अब समझ में आया, मैं तो 5 साल से तुझे कह रहा था।
तू तो तू 5 साल से सब कुछ ही कह रहा है। नहीं तो वॉल्टर वाइट। तू तो कह रहा था कि इंजमाम और सईद अनवर से भी ऊपर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हाँ तो तब जा रहा था, अब लानत हो तेरी शक्ल पे, कसम खुदा की। बेवकूफ। तो ये चाहिए कि अभी एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ना, एक जैसे उंगली से एक वैसे एक मट्टी में ऐसे कर और उसमें जाके डूब के मर जा। वो तेरी कबर होनी चाहिए। क्यों मरूं? तूने इंजमाम और सईद अनवर से ऊपर रखा उसे। क्यों मरूं? मैं नहीं मर सकता, मैंने रिटायर बाबर होना। आजम तो मैं कहूंगा कि आसिफ मुश्तबा से भी नीचे है। आसिफ मैं मुश्तबा ने रिटायर भी होना चाहता हूँ। आसिफ रिटायर। मुश्तबा ने भी कम से कम 2-3 मैच जिताए सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को। नहीं नहीं नहीं, अब हाँ। ये तुम कराची एजेंडा ले नहीं आए नहीं, हो। कराची एजेंडे की बात नहीं है। आप लाहौर का मैं बता दूं आपको, पंजाब का भी मैं एक ऐसा खिलाड़ी बता दूं, सलीम इलाही बाबर आजम से बेहतर है। चलो अब लाहौर ओ पे आप यार, बात, अब तुम अब क्या बोलोगे हैं। जाने दे जाने सलीम दे। इलाही ने भाई 1-2 मैच अकेले जिताए हैं यार, कम ऑन, कर ले बात। अकेले कैसे? क्या वो अकेले खेलने गया था? अकेले का मतलब ये होता है कि ऐसी इनिंग खेल दी कि बस दूसरी अकेले टीम लग फील्डिंग। गई, साइड पे लग गई। अकेले फील्डिंग। लेग अकेले पे फ्लिक फील्डिंग, किया वो, लॉन्ग ऑफ से भागता हुआ मिस्टर गया लेग। परफेक्ट की तरह खुद ही शॉट बॉल की, खुद ही शॉट मारा, खुद ही कैच कर लिया। पॉइंट है इसके, जो बाबर आजम है, बाबर आजम बहुतों से बेहतर था, लेकिन बाबर आजम हैज पीक्ड। एंड बाबर आजम नहीं नहीं नहीं, 2022। बाबर आजम हैज नॉट पीक्ड, बाबर आजम हैज बीन फाउंड आउट। तो वही होता है ना, पीक यही नहीं, वो होता है। पीक ये नहीं होती, पीक ये होती है कि आपकी फॉर्म पे होती है डिपेंडेंट। बाबर आजम की वही है चीज, मतलब वही क्वालिटी है, उसने कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाया अपने अंदर, ये मसला है। नहीं, और ये भी तो है ना कि ही इज मेकिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। एग्जैक्टली, तो ही हैज बीन फाउंड आउट। हाँ, लेकिन जब उसकी टाइमिंग अच्छी चल रही थी तो तब वो चौके भी ज्यादा अच्छे मारता था, तब उसके चौके लग रहे थे। अब उसके चौके भी नहीं लग रहे, ये मसला है बाबर का। हम्म। तो मैं वही कह रहा हूँ, ही स्पीड, हिज बेस्ट डेज आर बिहाइंड हिम। और अब बाबर बस अपनी पॉपुलैरिटी के, ऑस्ट्रेलिया आया, 4 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर कमा लिए। 4 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनता है कोई 7.5 करोड़। तो बस उसके लिए ठीक है, वो अब अपनी पॉपुलैरिटी पे कम पूरा से कम, कैशिंग कर रहा है। कम से कम सिडनी मोजे तो सिक्सर्स खरीद सकता है। सिडनी सिक्सर्स जो हैं, उन्होंने पैसे कमाने थे बाबर आजम से, हाँ और वो क्या। उन्होंने कमा लिए हैं। उन्होंने एक स्टैंड बनाया हुआ है बाबरिस्तान, वो भरा होता है हर यार सिडनी बेसिकली सिक्सर्स। देखो ना, इंडिया के खिलाड़ी आ नहीं सकते हैं अपना बिग बैश खेलने, तो और सबसे बड़ी मार्केट क्या है जहाँ पे लोग बस पागलों की तरह आएंगे मतलब देखने, पाकिस्तान है। तो वो एक एक हर टीम में रख लिया है पाकिस्तानी कि यार ठीक है, मतलब एक स्टैंड तो फुल करे ना किसी तरह। हाँ, कि लाइक हारिस रऊफ है, उसको देखने आते हैं। सिडनी थंडर, तो ऑब्वियसली वो तो वेस्टर्न सिडनी की टीम है, तो शादाब को देखने आते हैं, बाबर को सिडनी सिक्सर्स देखने आते हैं। तो बस ठीक है, इन्होंने अपने पैसे पूरे करने थे, वो इन्होंने कर लिए हैं। 3-4 लाख का इन्हें फायदा हो गया है बाबर के आने से। हम्म। तो वो पैसे इनके पूरे हुए हैं, और पॉपुलैरिटी भी, लोगों ने मैचेस भी देखे हैं। तो दैट्स ऑल दे वांटेड। एंड आई थिंक बाबर जो है, बस अब उसका यही लेवल है। देखना, उसने 4 मैचों में 2-9-58-2 के 3 सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं उसके। और सिडनी में हलवा हलवा पिचेस होती हैं, उस पर भी उनसे बैटिंग नहीं हो रही। तो बस ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है, आई थिंक इतना घटिया बैटिंग फेज शायद हमारी लाइफ टाइम में, हालांकि पाकिस्तान बैटिंग कभी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इतना बुरा सीन कभी भी नहीं हुआ जितना अब चल रहा है। हाँ। मेरे ख्याल से तो शान मसूद ठीक है पाकिस्तान के लिए। तो बाकी ये है कि तुम अब जा रहे हो क्या सिडनी में धुआं के मैच देखने, एशेस के। मैं नहीं यार, मैं हमारा दी गड्डी एस ए चलाऊंगा। जे एस ए जे टिकट 150-150 डॉलर के थे, और इंग्लैंड तो मैं हार चुका हुआ सीरीज। तो तुम ऑस्ट्रेलियन हो के ऑस्ट्रेलिया को नहीं सपोर्ट करोगे। नहीं, मैं नहीं मैं यार, क्या, जाओ तुम सपोर्ट करो अपनी टीम को, तुम्हारी टीम है, मुहब्बल वतनी भी कोई चीज़ होती है। और यार, ऑस्ट्रेलिया मेरा वतन, तराने गाओ तुम वहाँ जाके। पॉइंट है इसके, सीरीज खत्म हो गई है। और मैं जरा टेस्ट में तस्मानिया जा रहा हूँ यार अगले तस्मानिया, हफ्ते। तुम तो कब कब से कह रहे हो तस्मानिया, मैं तो समझ रहा हो के आगे होगे। नहीं नहीं, मंडे को जा रहा हूँ। मंडे को जा रहे हो, क्या करने, चिड़ियाएं देखने, बर्ड वॉचिंग करोगे वहाँ। बर्ड वॉचिंग तो यहाँ पे ज्यादा अच्छी होती है। तस्मानिया की तो छोटी पॉपुलेशन है।
जरा यार हाइकिंग शाइकिंग वॉक्स नेचर। नेचर, वाह, क्या बात है। इतनी दूर जा रहे हो नेचर देखने, कितनी लंबी फ्लाइट है? 1.5 घंटा। ओ सिर्फ, वाह। हाँ, तो तुझे क्या लग रहा था 8 घंटे? नहीं, मैं तो यही समझ रहा था कि जिल्लत तो ऑस्ट्रेलिया में सुना है हर चीज ही ऐसी है, 8 घंटे 7 घंटे। जिल्लत तो तब होनी है जब मैं तुम लोगों के पास आऊंगा, तो तब जलालत के पहाड़ खड़े हो जाएंगे जब क्या मैं हम डेड हम बॉडी। बेंच पर्थ से जरा से ही ऊपर हैं, और क्या है। जरा नहीं, काफी ऊपर। नहीं भाई, पर्थ में दस कितने घंटे पंद्रह लगते हैं? घंटे पर्थ की फ्लाइट कितनी लंबी है? 5 घंटे। अब 5 घंटे तो बस क्या, 5 से 10 कर लो, अमेरिका आ जाओगे। 15। तो 3 कर लो, 3 पर्थ। क्या होता है 3 पर्थ? 3 पर्थ का हिसाब, पर्थ पे हिसाब पे चलो अब ना। दिन तीन में कितने पर्थ होते हैं? दिन में 5 पर्थ होते हैं। पर्थ 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 दिन में पर्थ पांच पर्थ। पर्थ कितने पर्थ काम करते हो तुम? दिन में 2 पर्थ काम करता हूँ। अच्छा, ये जोक्स फ्लैट हो रहे हैं। तो ये बताओ अली कि अच्छा, तो तुम्हारे फ्लैट तुम हो, तुम्हारा खानदान फ्लैट, तुम्हारी पूरी फ्लैट के बच्चे। तेरा बाप फ्लैट, मेरा बाप फ्लैट, तेरी तेरी माँ बहन भाई फ्लैट, फ्लैट, सब फ्लैट, तेरे चाचा भी फ्लैट बेंचोत। तेरी फूफी फ्लैट। वो तो कहेगा हाँ शोर। तो यार अली ये बता कि एशेज में कोई मैच तुझे इनिंग्स पसंद आई? यार ट्रेविस हेड की पहले मैच में वाकई वैसे क्रेजी बड़ी इनिंग थी उसने यार। क्रेजी सौ मारी उसने। यार मतलब वो क्रेजी सौ था कि मतलब उस वक्त देखो ना, कोई नहीं जीता था कोई भी मैच एशेस का। तो उस हम्म वक्त जो प्रेशर है वो तो आप नहीं रेप्लिकेट कर सकते ना। अगर मिसाल के तौर पे 5वें मैच में ट्रेविस हेड फिर से मार ले, अब वो कोई कमाल थोड़ी होगा। मतलब वो तो आपने सीरीज जीती हुई है, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, आप आराम से अपनी इनिंग खेल रहे हैं। लेकिन एक पहले मैच में जिसमें आप भी पहले आउट हो गए जल्दी, दूसरे को भी आउट कर दिया, लेकिन एक टारगेट आपको, सबसे बड़ा आपको टारगेट मिला, मतलब है कि उस मैच में कम से कम सबसे बड़ी इनिंग आपको चेस करनी थी, सबसे बड़ा टारगेट आपको चेस करना था। और उसमें आके उसने ऐसे खेला है कि जैसे मतलब एक क्लब का मैच हो रहा हो बेसिकली। बिल्कुल। उसने 150 के स्ट्राइक रेट पे 123 मारी। हम्म। पाकिस्तानी बैटिंग जो है, हमारा पीक सईद अनवर भी ले आओ ना, तो वो बड़े मैच में इस तरह 150 नहीं मारेगा। हाँ ऐसी है, ऐसी है। तो ट्रेविस हेड तो मुझे लगता है जैसे उसका ना दिमाग में हवा है। वो कुछ मतलब, जैसे मुझे यही लगता है, थोड़ा सा आपको ना एक वो होना पड़ता है, जैसे कि दिमागी तौर पे ना तो थोड़ा माऊफ किस्म का, कि वो मतलब वो जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। हम्म। मस्त बिल्कुल ना, कि कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, वर्ल्ड कप फाइनल हो, एशेस का पहला मैच हो, मतलब ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं तो वहाँ गया, मैंने मार दिया, मतलब वो वाला हिसाब है इसका, ट्रेविस हेड का। अब तू अब तू ट्रेविस हेड की अगर तू एवरेजेस देखना, टेस्ट में उसकी एवरेज है 42। ये पाकिस्तानी सेलेक्टर हो ना, वो कहें कि यार और भी लड़के इससे बेहतर हैं जिनकी टेक्निक बेहतर है, हाँ। या इसकी तू अगर T20 एवरेज देखना, वो इंटरनेशनल में 29 की एवरेज है, कोई 100 नहीं। ठीक है, T20 इंटरनेशनल में तो पाकिस्तानी सेलेक्टर के यार इसने तो 100 ही नहीं मारी कभी T20 में, इसको तो खेलना नहीं आता। हम्म। ये फर्क है। ये ऑस्ट्रेलिया में बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है और वो सही पोटेंशियल पे पिक करते हैं कि यार इस बंदे में लाइक जिगरा है, ये बड़ा मैच जिता सकता है, और गेम सारी वही होती है। यार पोटेंशियल भी है, लेकिन कोई उनके सिस्टम में कोई बात है भी कि यार जेक विदरॉल मतलब आ रहा है पहले मैच में खेलने, और उसमें भी मतलब वो स्कोर कर रहा है, मतलब लग भी नहीं रहा कि वो किसी प्रेशर में, वो बॉल को अपनी मेरिट पे भी खेल रहा है, वो अपर कट भी कर रहा है कॉन्फिडेंस के साथ, कोई उसकी एज भी नहीं लग रही, मतलब एक समझ में नहीं आता, मतलब कि इनके ऐसे ट्रेविस बने हेड तो जैसा वो बनाए खिलाड़ी मतलब आपका बना बनाया आता है डोमेस्टिक के सिस्टम से, राइट? तो कुछ तो बात है ना उनके सिस्टम में। हाँ बिल्कुल यार, उस सिस्टम में देखो कंपेरेटिव तो होते हैं वो, राइट फ्रॉम क्लब क्रिकेट। कि आमिर जमाल टेस्ट मैचेस खेला हुआ है उसने पाकिस्तान के लिए, वो हॉक्सबरी
क्लब के लिए, वो ग्रेड क्रिकेट खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया आके। कि ग्रेड क्रिकेट भी इतनी कंपेरेटिव होती है कि एक टेस्ट लेवल का प्लेयर वहां के खेल सकता है। तो दैट्स व्हाट सेट्स देम अपार्ट। काउंटी क्रिकेट बस वो तूने देखा ही है, काउंटी जाके जिसने थोड़ी पीआर बनानी होती है ना, वो काउंटी जाके खेल के जरा शान मसूद मसूद वगैरह नहीं तो नंबर नंबर। उमैर, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्यों होता है? क्या ऑस्ट्रेलियन माएँ अपना जो है अपना दूध पिलाने के बजाय क्या कैंगरू का दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, कि वो इस तरह मतलब उछलते कूदते हुए क्लब क्रिकेट में पाए जाते हैं? हो सकता है, हो सकता है, और बेशक उस दूध में कंपाउंड वी भी डाल सकते हैं। कंपाउंड भी हो कंपाउंड सकता वी है। हो सकती है, जिन लोगों ने द बॉयज देखा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि कंपाउंड वी होती है इनके दूध में। तो इसलिए ये इतने हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स बन जाते हैं। तो आपने ऑस्ट्रेलियन औरतों के साथ तो काफ़ी प्रभावित रहे हैं आपके, तो आप ज़रा बताइए ज़रा उनके जुस्से के बारे में, कि किस तरह उनके जुस्से से ऐसे एथलीट निकलते हैं। ज़रा गौर व फिक्र कीजिए इस सवाल के ऊपर। ये हम सब इसके ऊपर बहुत जो है इज्तनाब रखते हैं कि कहाँ से ये कंपेटिटिवनेस आता है। मैंने ये जो जुस्सा है इस पे मैंने कोई पीएचडी नहीं की, सिर्फ जुस्से को एक्सप्लोर किया सिर्फ है। जुस्से का जुस्सा मारा है आपने। हाँ हाँ। तो पॉइंट ये है कि यार ये हम सबको पता है कि एमर की एक बड़ी रैंट है बटा फास्ट में इस पे कि ये ऑस्ट्रेलिया का तीसरा चौथा बेस्ट माल है। कि ऑस्ट्रेलिया में रूल्स फुटबॉल है, ट्रैक एंड फील्ड है, रग्बी है, ये सारे हैं पॉपुलर स्पोर्ट्स। क्रिकेट नंबर 4 पे आता है, ठीक है। एंड दीज गाइज आर गुड इनफ टू एब्सोल्युटली डोमिनेट दिस स्पोर्ट। लाइक 70s में वेस्ट इंडीज आया था, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा डोमिनेट किया था स्पोर्ट्स को। उसके बाद 80s में तो आई से 80s 90s में जरा एशियन टीम्स ने ज्यादा डोमिनेट किया, इवन दो लाइक ऑस्ट्रेलिया फिर भी 2 वर्ल्ड कप जीत गया। और 2000s में तो ऑस्ट्रेलिया वाज द डोमिनेंट टीम। 2010s में भी इन्होंने बारियां लगाई हुई थी बिग थ्री ने, इन सब ने कलूट करके कहा कि जी चलो सारा रेवेन्यू हम खा लेते हैं, ट्रॉफियां भी फिर इन्होंने ही जीती थी। और अब आई थिंक ऑस्ट्रेलिया है, फिर साउथ अफ्रीका, इंडिया है, और बस इंग्लैंड तो बकवास टीम है। इंग्लैंड तो बड़ी घटिया टीम है। नहीं तो ये तो इंग्लैंड भी ऐसे खैर सर, 50 60s में क्रिकेट में टॉप पे रहा है, ऐसी बात नहीं है। कौन से 60s में जिम भाई? लेकर की आप स्पेल्स भूल गए आप, जॉन लॉक के, लेन हटन, वो तो 30s में नहीं होते थे। जैक हॉबर, मुझे क्या पता, मैं सारे नाम ले रहा हूँ, वॉल्टर हैमंड। वो डॉग की गैरी तरह, मैं सोबर्स डॉग के की तरह बस जमाने में। नाम ले रहा हूँ हम ना। लगे ना लगे, चिपके ना चिपके, बस चिपकाए जाओ। नहीं लेकिन बात ये है उमेर कि देखो, बात तुम सही कह रहे हो कि ये थर्ड लॉट है, और ऑजी रूल फुटबॉल और रग्बी और ये वो। तो रग्बी में तो नहीं है वो टॉप पे ऑस्ट्रेलियन। रग्बी में तो न्यूजीलैंड के हैं तो हमेशा से टॉप पे। तो इससे नहीं इससे पता लेकिन क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि क्या रग्बी इतनी अच्छी स्पोर्ट है कि उसका सेकंड माल जो है वो क्रिकेट में टॉप पे आ जाएगा? या इससे ये पता चलता है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के कोई यूनिक चीज़ है क्रिकेट में उसकी? क्योंकि रग्बी में तो वो नहीं है टॉप पे, रग्बी में तो न्यूजीलैंड है टॉप पे। लेकिन हम्म, न्यूजीलैंड की जो सेकंड माल आता है क्रिकेट में, वो तो इतना अच्छा नहीं होता जितना ऑस्ट्रेलिया का होता है। तो मतलब है क्या, क्या है असल, क्या कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो बाकी क्रिकेट टीम्स है ना, वो बेकार हैं। बेसिकली बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि तुम देखो, चलो इंडिया है, वो पूरा अपना जोर लगा के, मतलब है 1.5 बिलियन लोग, इतनी मेहनत करके, मतलब है सीन बनाया हुआ है उन्होंने। और जिस तरह वो है, पाकिस्तान का तो तुम्हें पता है, श्रीलंकन क्रिकेट खत्म हो चुकी है, वेस्ट इंडीज क्रिकेट खत्म हो चुकी है, साउथ अफ्रीका अब भी थोड़ी रिवाइव हुई है लेकिन वो भी चोक कर जाते हैं मेजोरिटी गेम्स में, ठीक है। इंग्लैंड इंग्लैंड हमेशा से बेकार थी, कोई 5-10 साल का उनके, अब कोई 5 साल 5-6 साल उनकी वाइट बॉल टीम में बड़े प्लेयर थे। 50s और 60s अब आप अगर मतलब। हम्म कौन सी टीमें हैं यार कंपेरेटिव जो ऑस्ट्रेलिया के साथ compete कर क्या? यार इंडिया हमेशा नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मतलब टफ टाइम देती है, क्या हो गया? यार मेरे ख्याल से तो
मेरे ख्याल से तो इंडिया जो है वो अभी भी उस तरह क्रिकेट नहीं डोमिनेट करती जिस तरह लेट्स से 2000s में ऑस्ट्रेलिया करती थी। कि अभी देखना कि पूरे पूरे स्केड्यूल इंडिया के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया को पता था कि हमारा सेमीफाइनल कहाँ होना है, T20 वर्ल्ड कप में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो बात चैंपियंस तुम ट्रॉफी सही कह पे रहे हो, उन्हें हाँ। देखो ना, इंडिया ने भी तब compete किया है जब इट्स लाइक मैनचेस्टर सिटी। मैं तुम्हें अगर कि रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड फिर टाइटल्स कभी कभी जीत जाती है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस रियल मैड्रिड की है वो एटलेटिको की नहीं थी कभी भी। तो ये वो सीन है कि इंडिया रियल मैड्रिड लेवल का पैसा है, और उस पैसे का कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन दे आर स्टिल नॉट विनिंग यार। अभी इमर्जिंग कप हार गए पाकिस्तान से यार, नहीं तो ये वही वाला मास सीन है ना कि आप ब्राजील में जितना बंदा है जो कि फुटबॉल खेल रहा है, सॉकर खेल रहा है, तो ब्राजील को तो हमेशा ही मतलब होना चाहिए टॉप पे, राइट? जितना पैशन है उनके पास और जितना बंदा खेल रहा है, आबादी भी तो इतनी है ना। नहीं, लेकिन लेकिन तुम एक चीज भूल रहे हो कि अब जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में पैसा सारा अभी भी यूरोपियंस के पास है, यूरोपियन लीग्स में। तो ठीक फिर है, वही या आर्गुमेंट इंडिया के लिए भी है कि जो सिस्टम और सारा प्रोफेशनलिज्म और एथलेटिसिज्म और नेचुरल एबिलिटी और बच्चों की परवरिश और न्यूट्रिशन बचपन से, वो सारा ऑस्ट्रेलिया और मतलब या गोरों के पास है, ये कह लो। हाँ, लेकिन इंडिया में अब जितना पैसा है उतना तो पैसा क्रिकेट में कहीं और नहीं है। यार लेकिन बच्चे की उठान तो बहन जो पहले 4 साल में होती है ना। अब वहां पे अगर आप उसे वो सब्जी सब्जी खिला रहे हैं, तरकारी सब्जी, रोटी के साथ प्याज खिला रहे हैं, तो मतलब क्या होगा उससे? अब अभिषेक शर्मा जो है पहला है जो कि कोई चिकना क्रिकेटर इंडिया का आया है, वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, तुम्हें पता है ना उसके बारे में? जो उसके हाँ, बारे उसको में देख के लगता है कि उसकी कंट्रोवर्सी है उल्टी, उसका कि बाप वो उल्टी उसके चला रहा बहुत है। सारे लोगों की जिद मिलाई थी टेस्ट ट्यूब में, अच्छे अच्छे लोगों की, तब जाके वो बना था। नहीं, देख वो न्यूट्रिशन वाला प्रॉब्लम तो विराट कोहली ने आके ठीक कर दिया ना, उसने सबको नहीं नहीं, पहले समझा चार दिया। साल में क्या वो खिलाड़ी जब वो पैदा होता है तो उस वक्त तो पहुंच जाता है विराट कोहली घर में कि हाँ ये हाँ डाइट होगी भाई, आज से अम्मा को कहता है बस ये होगी वरना मैं आ जाऊंगा घर पे, क्या हाँ कहता है वो? हाँ, यही होता है, ये ये डॉक्यूमेंट्री है हाँ अच्छा इसकी। ये होता है कंप्लान फेसबुक फेसबुक पे डॉक्यूमेंट्री है इस पे। कि पोलियो के टीके के पोलियो के कतरे और साथ में न्यूट्रिशन के लिए पहुंच लेकिन जाता है। वो, तुम जो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो वो तो फिर इंग्लैंड में भी मतलब है कहाँ, इतने नेबरहुड्स में, या साउथ अफ्रीका के वालों के पास कौन सी न्यूट्रिशन होती है। क्या साउथ अफ्रीका के पास क्यों नहीं होती? गोरे जो हैं उनके पास नहीं होती? हाँ, गोरे लेकिन तो है सारी बगुने के टीम पास में। तो कोई न्यूट्रिशन नहीं अब थी ना। मखाया नंतीनी तो वो तो एक कोई आ जाता है वो गन्ने चुप चुप के बचपन से। नहीं, मखाया एंटीनी तो है, बबूमा भी तो था। तो बवूमा तो कितनी हाइट है उसकी देख लो, खा पी के भी क्या निकला? क्या मतलब? मतलब बचपन में नहीं खाया ना, बड़े होके ही खाया है तो फिर 4 फुट का हुआ। बचपन में खा लेता तो 6 फुट का हो जाता। हाँ हाँ हाँ, बात तूने ठीक की है, लेकिन देखना लीडरशिप और भी चीजें होती हैं। नहीं लीडरशिप अब की कहाँ जैसे बात हो रही इंग्लिश है। इंग्लिश फुटबॉल टीम चलो उठा लो, हम्म। वो कुछ नहीं जीतती। ठीक हाँ है, वो क्यों नहीं जीतती? यार क्योंकि मौसम मेंटल खराब है, वहाँ स्ट्रेंथ, का मौसम खराब है। यार मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है ना नहीं तो उनकी। मौसम की वजह से नहीं है ना, हम्म, मेंटल मौसम ही इतना स्ट्रेंथ। घटिया है उनके पास कि मतलब क्या वो उनका दिल ही नहीं चाहता मतलब कि बाहर जाएं कुछ खेलें करें कुछ, हाँ हाँ हाँ, बाहर मेंटल जाके स्ट्रेंथ। डिप्रेस हो जाए बंदा मतलब। हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ की गेम होती है यार, सारी ऑस्ट्रेलियंस के पास ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ है। दैट इज इट। और क्यों इनका जो है क्यों क्रिकेटिंग, है? यार इनका क्रिकेटिंग कल्चर ऐसा है ना, तुम यहाँ किसी पार्क में कोई हाई स्कूल सीनियर्स की भी गेम हो रही होगी, उसमें फुल डाइवें लगा रहे हैं लड़के, स्लेजिंग हो रही है, कोई यारी दोस्ती नहीं चल रही होती, कोई फ्रेंडली एटमोसफेयर नहीं होता, बड़ी रूथलेसनेस होती है ऑन द फील्ड। हम्म। इस वजह से वो इतने वायर हार्डवायर हो चुके होते हैं टू compete इन क्रिकेट। और बाकी जो क्रिकेटिंग कल्चर्स हैं वो उतने कंपेरेटिव नहीं है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड की टीम सारी वो प्राइवेट स्कूल बॉयज हैं। हम्म।
वो प्राइवेट स्कूल से आए होते हैं, लाइक दे हैवंट रियली अर्नड देयर स्पॉट। लाइक तुम एक वसीम खान जो नहीं था पीसीबी का जनरल मैनेजर और आईसीसी का जनरल मैनेजर है, उससे पूछो, वो लेस्टरशर के लिए खेलता था, वो कहता था एशियंस को आगे ही नहीं आने देते थे ये लोग, क्योंकि ये सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं इनके कॉन्टैक्ट्स होते थे, इनको क्रिकेटिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। ऑस्ट्रेलिया में भी इतना इंक्लूसिव नहीं है क्रिकेट, लेकिन लाइक पॉइंट उनका ये है कि उनके जो गोरे प्लेयर्स हैं वो इतने कंपेरेटिव हैं कि उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ती यार वैसे कि जो दबा देसी। के रेसिज्म भी है, मतलब आपका वो तो है। कैमरन ग्रीन जो है वो बेंच सदा से मरा हुआ है। ना वो बॉलिंग में कुछ चलता है, गंदे गंदे शॉट खेल के आउट होता है, उस पर कोई बात नहीं होती कि किसी टीम से निकाल देंगे। ख्वाजा साहब जो हैं वो बस हाँ 2 इनिंग में फेल हो जाए तो ख्वाजा ख्वाजा इज ऑन फायर लाइन माय नॉट प्ले द नेक्स्ट टेस्ट मैच। वो ये बातें बकवास बस शुरू में 10 साल से मैं सुन रहा हूँ, ख्वाजा ऑजी ऑजी नीड्स टू प्ले अ बिग रोल अदरवाइज हिज स्पॉट इज ऑन द लाइन, मतलब ये बकवास ना मतलब चलती रहती है। सेंचुरी हाँ बना के 2 मैच में, अभी वो 2 इनिंग में नहीं चला तो अभी फिर से बात हो रही है कि शायद सिडनी में खेले नहीं खेले। हाँ हाँ, बस इनका बस नहीं कैमरन चलता। ग्रीन जो है लेकिन भाईजान वो पक्के हाँ हैं मतलब। हाँ, कि और लबू शाने यार उसने क्या किया पूरी सीरीज में? उसने कख कुछ नहीं किया। हम्म। बल्कि आई थिंक जो सेकंड बेस्ट बैट्समैन है, अभी जरा नंबर्स निकालते हैं इसके, लाइक एशेस टॉप रन स्कोरर्स, ये देखना 437। वो 2 मैच खेल के किधर है यार, एक तो फजूल फजूल चीजें दिखाते रहते हैं। क्या निकल गया? रवीना टंडन का पुराना गाना। नहीं बस वो नहीं दिखाते कि माहिमा मोस्ट चौधरी रन्स। के मुजरे। क्या निकला है? 90s में तुम फिर रहे हो हैं, मुझे तुम्हारी आंखों से लग रहा है, आंखों में तुम्हारी चमक है देख 90s वाली। देख उस्मान ख्वाजा ने लबूशाने उस्मान ख्वाजा ने 3 मैच खेले हैं, 5 इनिंग्स, ठीक है। उसके वेदरऑल, स्टीव स्मिथ स्टीव स्मिथ की 1 इनिंग ज्यादा है, कैमरन ग्रीन से तो सारी बात है, लेकिन ही इज ओनली बिहाइंड ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी और लबूशाने, जिसने 3 इनिंग ज्यादा खेली हैं और उसके 20 रन ज्यादा हैं। हम्म। किसी ने कुछ नहीं किया सवाए ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी के, हाँ लेकिन बस ख्वाजे के पीछे पड़े हाँ, हुए हैं ख्वाजा के कि पीछे बस। पड़े हुए हैं कि मतलब ख्वाजा ख्वाजा नीड्स टू परफॉर्म, ख्वाजा हाँ ख्वाजा भाई, हाँ, मतलब सही। वो मुझे तो इस बेचारा। दफा सही, मतलब इस दफा मुझे सही रेसिज्म लगा ये चीज ना, कि मतलब ख्वाजा ने बेचारे ने एक सेंचुरी भी बना दी भाई, मतलब क्या हो गया? ख्वाजा के पीछे क्यों पड़े हुए हो भाई? हाँ उसने 82 मारा, फिर उसने 40 किया, फिर 2 दिन के टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में ही वाज द टॉप स्कोरर विद 29। लेकिन उसकी जान सेंचुरी भी निकल थी ना? लाजवाब। नहीं थी सेंचुरी, नहीं थी, 82 था। अच्छा हाँ 82 पे 82 था, था। सॉरी, हाँ सेंचुरी में याद कर लेकिन रहा हूँ। पॉइंट इज कि भाई उसकी जान छोड़ दो। हम्म। स्टीव स्मिथ ने भी रन नहीं बनाए, स्टीव स्मिथ के पीछे तो कोई नहीं आ रहा, वो भी बुढ़ा हो गया। हाँ। लबूशाने ने भी रन नहीं बनाए, उसके पीछे तो कोई नहीं आया। ये बस ना, एक ऑस्ट्रेलिया में और भी मैंने देखा है कि सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं टीम में, कि अब उस्मान ख्वाजा जो है ही इज द ओनली ब्राउन गाय, तो बस उसके पीछे जा ही जाएंगे। ये तो 39 का हो चुका है, बस इसको रिटायर करो, ये गोल्फ क्यों खेलने गया, इसने ये क्यों किया, इसने वो क्यों किया। यार बड़ी जान खाई है उसकी। अभी भी मैंने हेडलाइन देखी थी, विल ख्वाजा प्ले द सिडनी टेस्ट, हाँ ओ हाँ भाई, हाँ कि वो कह रहे हैं कि ख्वाजे को ड्रॉप करके वो वेबस्टर को लाओ, कैमरन ग्रीन को ना ड्रॉप करो। हाँ। कैमरन ग्रीन क्या है भाई? कैमरन ग्रीन तो मतलब कसम खुदा की, मैं कहता हूँ कि इफ्ती से भी ज्यादा लकी खिलाड़ी है कोई। मतलब कैमरन कैमरन ग्रीन ने ग्रीन। मेरा आज तक कोई परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कैमरन ग्रीन जरूर होंगे, क्योंकि भाई एक तो लंबे बहुत हैं भाई, लंबे हैं बहुत वो, तो इसलिए वो टीम में होंगे। और वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं भाई। फील्डिंग हाँ सिर्फ वो करते हैं पता है, बाकी 10 खिलाड़ी तो करते ही नहीं है फील्डिंग। नहीं, और उसको आईपीएल में हर 2 साल बाद कोई 2-3 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता कुछ लोग भाई बड़े लकी होते हैं, कसम खुदा की मैं तो है। यही हाँ, कहता हूँ कि हम तो नहीं हैं उनमें से, पक्की बात है, प्रूव हो गया है, 40 कैमरन 42 साल ग्रीन गुजार लिए हैं कितने, जिंदगी में, वो पता चल 26 गया है, साल अपनी का हो लक का गया। अंदाजा हो चुका है। लेकिन हाँ कुछ लोग भाई पैदाइशी लकी होते हैं, और मैं बचपन से देख रहा हूँ, मतलब अपने स्कूल के जमाने से देख रहा हूँ, कुछ लोग बस कुछ ना करके भी कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, वो लक की बेस पे। हाँ बस पोटेंशियल बढ़ी है जी, वे पोटेंशियल पोटेंशियल। नहीं, बस लक होती है, बस उन्हें भी नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, बस हे करते करते बस आगे निकल जाते हैं। हाँ हाँ,
वो वही है, वही हिसाब है कैमरन ग्रीन का। होगा डफर एक दस नंबर का, उससे घूमता है। बात करोगे मुझे पक्का पता है। अगर उससे कभी बात करोगे ना, सही डफर इंसान होगा कैमरन ग्रीन, लेकिन भाई हे करके बस आगे निकल जाता होगा। हाँ, बस बस उसका भाई, उसका असल सीन है कि वो गोरा है। इसलिए उसे बड़े बड़े आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं। और लंबा है तो बस रख लो भाई से। नहीं नहीं, गोरे लंबे की लोग तो बात तुझे नहीं है, पता है देखो। दुनिया में होते ही लक, हैं। लक जिसकी भी हो, तमाल मिल्स तो काला है। तमाल मिल्स की भी लक थी भाई। क्या बात कर रहे हैं। या वो जो था एक इंडिया का एक बॉलर था, क्या नाम था, अनुरुद्धि, क्या नाम था यार। अ, पिछले 2-3 आईपीएल में, नहीं पिछले तो नहीं, लेकिन हम 3 साल पहले 2-3 आईपीएल में वो टॉप बिडर मतलब था, टॉप बिड होता था बॉलर। हम्म। बताओ भाई क्या नाम कौन? है। तुम हो या इंडिया का बॉलर है। कौन सा? यार एक था वह जो काला बदसूरत सा, इंडिया का ही अ, बॉलर है। अब याद नहीं आ रहा है, चलो 1 मिनट। इंडियन क्या, सर्च करें, किस नाम से सर्च करें। इंडियन बॉलर, who got the highest bin, 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 आईपीएल। नहीं चाहल तो नहीं। नहीं, ये तो सारे कोई अजीब अजीब नाम दे रहा है, प्रशांत वीर और पता नहीं कौन कौन से। एक और था यार, मुझे याद नहीं आ रहा, हैदराबाद हैदराबाद के लिए खेलता था, पता नहीं। यार, अ, ओ, उमरान मलिक। नहीं नहीं, उमरान मलिक नहीं यार। वो तो बेचारे को कभी चांस ही नहीं मिले। नहीं, अब या अब इसमें दिखा नहीं, ऋषभ पंत पंत दिखा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से। खैर, चलो, जो भी है अब, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। शार्दुल ठाकुर। नहीं नहीं यार, ठाकुर नहीं था। भूवी। इंडियन फास्ट बॉलर लिख देते हैं, चलो। चलो ये देखते हैं, टॉप आईपीएल विकेट टेकर्स लास्ट 5 इयर्स। यार अबे ऐसी वो दिमाग में आ गया ना, अब आगे दिमाग ही नहीं बढ़ रहा मतलब। अब बस इसको देखना है कौन था वो। हर्षल पटेल। हर्षल पटेल नहीं यार, एक और था, एक और था। मोहित शर्मा। नहीं यार। संदीप शर्मा। 2-3 साल रहा था वो टॉप पे, तमाल मिल्स की तरह ना मतलब, विदाउट एनी रीजन मतलब उनदकत। बस। हाँ उनदकत। उनदकत। हाँ, ये उनदकत, बिल्कुल जयादेव उनदकत, बिल्कुल बिल्कुल सही याद हाँ। किया। मतलब फालतू में कुछ लोगों की लक होती है भाई, बस होती है। आप उस पर कुछ नहीं कर सकते मतलब। उनदकत ने 8 टीमों के लिए खेला आईपीएल में। हाँ, और वैसे वो आईपीएल टॉप 25 लिस्ट में है विकेट टेकर्स की। लेकिन यार, एक तो उसका नाम भी गुम जाता है। जयादेव उनदकत। अच्छा जी, जयदेव उनदकत जो हैं, वो 30 की एवरेज है उनकी आईपीएल में, हम्म। T20s में। और 8.87 का इकोनॉमी रेट। हाँ मतलब देख लें, कोई ऐसा और नहीं है। फुसडी है। हाँ। और उसको कहीं ना कहीं से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि हम्म। देखो, 2025 में और 4 में सनराइजर्स, 23 में लखनऊ। और हर सीजन में 5 मैच, 6 मैच हाँ, या आप कह के। लें वो लोअर लेवल का, आप कह लें अपना जयदेव उनदकत जो है, वो एक लेग स्पिनर था इंडिया का, वो भी बड़े अरसे तक खेला है आईपीएल में। खैर उसका छोड़ो, नाम याद आए ना आए, हर टीम से खेला है वो, पता नहीं। और इसी तरह चेक मतलब। कर, हाँ, चेक करके उसे 2025 में भी 1 करोड़ इंडियन, जो कि बनता है कोई 1.5-2 करोड़ पाकिस्तानी, उसकी मिल गई उसे प्राइस। उनदकत को हाँ, और किस टीम से। 2018 में उसे 11.5 करोड़, 2019 में 8.5 करोड़। हम्म। एंड बस क्रेजी नंबर्स ना।
मतलब ज्यादा होना तो कि तो अगली 4 जनरेशन तो मतलब मजे में रहेंगी उसकी लक की वजह हाँ से। हाँ। और मतलब 2010 से उसे 1 करोड़, हर साल 1 करोड़ की प्राइस। फिर जी 2013 में 3 करोड़, फिर 14 में 3 करोड़, फिर 1 करोड़, 1 करोड़। 2017 में बिका था 30 लाख में, हम्म। असली प्राइस पे। हाँ। उसके बाद 2018 में 11.5 करोड़, 2019 में 8.5 करोड़। वह करोड़ों की गेम है भाई उनकी हाँ तो। और मैं परफॉर्मेंस कक की नहीं, लेकिन कीमत लक की लक से भी ज्यादा। वही ना, ये होती है भाई, ये होता है मतलब आप जब अपनी कुंडली के साथ पैदा होते हैं ना, अपनी लक के साथ, वो होती है ये। हाँ तो कैमरन हाँ। ग्रीन का वही वाला हिसाब है, बस लक है भाई, मतलब किसी ने कोई देख लिया है कि कद लंबा है तो बॉलिंग भी करता है तो बैटिंग भी करता है, बस चल रहा है। इससे 100 गुना अच्छा है, इससे वो है इनका एक और जो ऑलराउंडर है, क्या नाम है उसका, मार्श, मिच मार्श। मिच मार्श, हाँ। लेकिन बस वो फिट नहीं होता, और वो अलग बातें हैं उसकी, लेकिन कैमरन ग्रीन से कोई 100 गुना अच्छा है वो क्वालिटी में, बैटिंग वो में भी उतना बॉलिंग में भी। वो उतना ही अच्छा फील्डर है, उसी लेवल का बॉलर है, उससे बेहतर हिटर है। उससे बहुत बेहतर बैट्समैन है, हाँ। हाँ। लेकिन कैमरन ग्रीन जो है भाई साहब, अब कैमरन ग्रीन को 60, टोटल उसे कोई $10 मिलियन मिल चुका हुआ है हम्म। आईपीएल से पिछले 3 सीजन्स में। के मजाक चल रहा है यार, लक लगी हुई है उसकी। और इस कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, आम सी परफॉर्मेंस होगी। ना कोई टीम जीतती है उसकी वजह से, कि मिचेल स्टार्क वगैरह तो जितवाते हैं ना टूर्नामेंट्स। इसी ये तरह तो तुम कुछ नहीं। जाओ कभी तमाल मिल्स के घर में, जमैका में जो है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें बड़ी बड़ी उसने वो बनाई हुई है पेंटिंग्स के, आईपीएल कितना लन है, मुझे उसने पैसे दिए, कसम ओके, खा के। अभी तुम्हारा अ, एक सेकेंड। तमाल मिल्स की तुम रिकॉर्ड चेक कर रहे हो? उसकी कीमत ओहो, उसकी बड़ी बड़ी कीमतें लगी हैं भाई, उसकी बड़ी कीमतें लगी हैं। वही देखते और हैं। पता नहीं क्या उसमें देखते थे, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, जो स्काउट्स होते हैं और ये सारे जो इस पे मतलब कीमतें बिडिंग कर रहे होते हैं, उसमें आपको फीडबैक दे रहे होते हैं, कौन होते हैं ये लोग यार, मतलब अच्छा, क्या देख तमाल के मिल्स करते भी हैं? कोई 14 करोड़ निकाल गया आईपीएल से। 14 करोड़ बहुत होता है यार भाई, 14 करोड़। 14 करोड़ इंडियन, यानी कि पाकिस्तान का हो गया 24। हाँ, यानी कि वो कहाँ का है अपना तमाल मिल्स, तो वहाँ का है ना, त्रिनिडाद एंड टोबैगो का है, कहाँ का है? आई थिंक इंग्लिश। नहीं, इंग्लिश तो है, लेकिन अपनी आबाई गांव तो बारबेडोस। कहीं और होगा ना, बन्नू में। बारबेडोस। बारबेडोस, हाँ, तो बारबेडोस में ही घर बनाएगा वो अपना। बड़े बड़े हैं भाई, बड़े बड़े हैं जिनकी सही कीमतें चल रही हैं, और बगैर किसी परफॉर्मेंस के, शिमरन हेटमायर टाइप के, हम्म वेस्ट इंडीज में आप आ जाएं, वो भी हैं भाई। सिमरन हम्म। हेटमायर हो गए, हिकमत यार। हिकमत यार, और कौन है, और कौन है बताओ, इस तरह के खिलाड़ी और बताओ, जो कि लक की बेस पे बस चल रहे थे मतलब। और है भाई देखो, शादाब खान। वैसे इंग्लैंड के जो पुराने खिलाड़ी थे वो भी बड़े बड़े ऐसे थे यार, मार्क बुचर टाइप के, स्टाइल बहुत है भाई, स्टाइल स्टाइल पे बस वो हाँ लोग लेकिन फिदा होके। उनको उनको आईपीएल वगैरह जैसी उनकी लॉटरियां नहीं लगी। हाँ, लेकिन उनके लिए वही लॉटरी बहुत थी कि वो इंग्लैंड टीम से खेल रहे थे 10-10 साल। अभी यार आईपीएल में अनकैप्ड प्लेयर्स। अब देखो, एल 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 मुलाली भी कोई 7-8 साल खेल गया इंग्लैंड के लिए। एल एल मुलाली तो मेरे हाल में मेरी गली की टीम में भी ना आए। यार वो कितना लन था यार, डरमट रीव। डरमट रीव, उफ। एंगस फ्रेजर, कितनी लन उसका एक्शन था, एंगस फ्रेजर का वो बॉल, वो लिटरली, एक तो होती है ना, आप बॉल कर रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, बॉल मार रहे हैं, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है बॉल छोड़ रहे हैं, बस हम्म। छोड़ देता था बस हवा में ना, बस वो खुद ही पहुंच जाएगी। तो ये सोचना कि 92 का जो हम वर्ल्ड कप फाइनल जीते थे, उसमें क्रिस लुइस, और उसमें बेस्ट बॉलर था डेरिक प्रिंगल। जो डेरेक प्रिंगल। जो टहलता हुआ आता था, हाँ और यूं उसका हाथ होता था और वो हाँ, यूं मारता था एक। और उसकी वेस्ट जो थी वो कोई 38 की थी। हाँ। और उसके खिलाफ ऐसे स्ट्रगल हो रहा है आमिर सुहेल, हाँ। स्टाइलिश तरीके से अपने कैच कूले दे रहे निकाल के, मतलब बस स्लिप में कैच दे रहे हैं, वो प्रैक्टिस करते हुए, मतलब ना कैच दे रहे हैं। हैं। उफ उफ के। कि ये तो भाई डायरेक्ट प्रिंगल तो खेला ही नहीं जा सकता मुझसे,
आमिर सोहेल की भी औकात यही है ना, मतलब। कि 92 वर्ल्ड कप में मैं अभी सोचता हूँ हमारी टीम कितनी एल थी, और इतना फ्लॉन्ट करते हैं उसको। लाइक कंपेयर टू 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें हमने सेमीफाइनल में इंग्लैंड, जो 2017 में आई थिंक वाइट बॉल में दे वर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, स्पेशली ओडीआईज में। और फिर इंडिया विच वाज लाइक आई वुड से द सेकंड बेस्ट वाइट बॉल टीम इन द वर्ल्ड, उन दोनों को हराया, जो मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन 92 लोग बेचना ही नहीं बंद करते यार। तो 92 में अल्लाह के हिसाब से हुआ था ना, मतलब सब कुछ तो। उसकी तो बात ही अलग है ना, गेम ही अलग है, ऊपर वाले की गेम ही अलग है भाई, तुझे नहीं पता। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं, लेकिन क्या मतलब तुम कहते हो, मेरे तुम हिसाब क्या, से मेरे मगरिब के हिसाब से वक्त तुम आपकी सजदे में गिरे हुए होते हो अल्लाह के हजूर, अब तुम बकवास कर रहे हो। यार तुम बकवास अपनी भौंकना बंद करो और बात किया करो इंसानों की तरह। 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी विन है आपकी, दैट इज प्रोबेबली योर ग्रेटेस्ट। नहीं नहीं यार, चैंपियंस ट्रॉफी की कोई औकात ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो तुम। तो 2009 का T20 वर्ल्ड कप जो है ना, चैंपियंस ट्रॉफी की दैट इज औकात ये है कि उसका पहला नाम था नॉकआउट ट्रॉफी। नॉकआउट। आईसीसी नॉकआउट। आईसीसी नॉकआउट। तो वो देखें, यहाँ तो ये बता, खैर वर्ल्ड कप का भी पहला नाम प्रूडेंशियल कप था, तो वो भी बात है। चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात। नहीं नहीं, मान और क्या कुछ, लेते हैं, आप कपिल देव के और नीचे कोई, खड़े हुए हैं। और कोई कड़वी बात करनी है तो कड़वी बताओ। बात क्या मतलब, कड़वी बात क्या मतलब, आप कपिल अच्छा, देव तुम्हारे की। हिसाब से 92 वर्ल्ड कप हमारा बेस्ट था? ऑफ कोर्स यार, मतलब वर्ल्ड कप है, मतलब उस वक्त नहीं। तक वर्ल्ड कप जो है वो एक वर्ल्ड कप बन चुका था क्रिकेट का, तो वो हमारा बेस्ट था। चलो ठीक है यार। क्योंकि नहीं, T20 वर्ल्ड कप भी थे, है, वो भी बेस्ट था, हाँ। नहीं कंपटीशन मेरे मतलब है हिसाब, कि या तो 92 में या फिर कौन सा था, 2010, राइट, 2010 था ना वर्ल्ड कप हमारा। नहीं 2009, हाँ, उन दोनों में है बेसिकली। चैंपियंस ट्रॉफी की तो औकात ही इतनी नहीं है, मतलब उस पर क्या करें। नहीं नहीं, आई थिंक जो सही आपकी एक टूर्नामेंट विक्ट्री थी ना, विच वाज अगेंस्ट द ऑड्स, वो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी थी। और या फिर आप ये भी कह सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो जीती थी मिसबा के उसमें, वो भी कह सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, वो आप नंबर वन 2 महीने के लिए हुए थे। जो भी है, 2 महीने के लिए हुए या 1 सेकंड के लिए हुए, हुए तो थे ना। लेकिन टूर्नामेंट तो टूर्नामेंट होता है ना। टूर्नामेंट के यहाँ शैताई हो तुम, है जाके वहाँ चने लेके खाते हो और वहाँ बैठ के देखते हो टूर्नामेंट है टूर्नामेंट हो रहा है भाई, टूर्नामेंट हो रहा है, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, देखो भाई देखो टूर्नामेंट हो रहा है। सही, तुम भी गली के पाकिस्तानी मैले। नहीं नहीं, तो टूर्नामेंट हो रहा है, बैडमिंटन मैं का भी हूँ। टूर्नामेंट हो रहा होता था उमेर मोहल्ले में, तो जाता था मैं जो वहाँ कैरियां खरीद के उस पे ऊपर नमक डाल के खा रहा होता था। तो टूर्नामेंट हो रहा है, टूर्नामेंट, टूर्नामेंट। और तू तू तब भी कोई हाई स्कूल में जैसी ढूंढ रहा होता था फायर मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए। फायर फायर मूवमेंट में मैंने ज्वाइन की तो मैं फायर हो गया। यार तेरे सारे पांच चिट्टे हो गए हैं, जरा सर आगे कर। ओ भाई, तू तो फुल चिट्टा हो गया। हाँ हाँ। ये सर पे क्या वो लगाया हुआ है, योगर्ट? नहीं यार, मैं फिल्फ बन गया हूँ, फिल्फ। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है चलो ठीक भाई, है। कोई और बात? आप बताएं, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। मुझे जाना बताएं, जो है कल तो। रात जो वारदात की थी आपने, उसके बारे में थोड़ा बता दें, फिर चलें। हाँ, मैंने मैंने साथ वाला घर लूटा था अपनी फायर मूवमेंट की सपोर्ट के लिए। सही है सही है। ठीक है, मेरे ख्याल में आज की बहुत सैर हासिल गुफ्तगू रही। इसके बाद जो है अब अगला यार फवाद को भी लाएंगे हैं। ठीक है यार, तुम लोग आते नहीं हो, आया करो। नहीं आएंगे, अब आएंगे, मैं तो तुम्हें कहा था लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट्स होंगे तब मैं आया करूंगा, ऐसे हाँ, नहीं। अब तुम वॉल्टर वाइट बन चुके हो। हाँ बिल्कुल। तो अब जब तक मेथ नहीं बनेगी अगली, उस वक्त तक मैं नहीं आऊंगा। ठीक है।
चल ठीक है, ठीक है। चल ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात होगी। तमाम नाजरीन हाजरीन, आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी अपना फीडबैक देते रहें ट्विटर के ऊपर, हम जहाँ पे अपनी वीडियोस शेयर करते हैं, पॉडकास्ट शेयर करते हैं अपनी। अब प्लीज़ आप बताएं क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, क्या चीज़ शिराजी की आपको बहुत नापसंद है, सब बताएं हमें। और हम उसके ऊपर बिल्कुल, हम शिराजी को बिल्कुल डिलीट कर देंगे हम उसके ऊपर। और हमारे जो ट्विटर का पेज है, एक्स का पेज है, उस पे आप अली को बताएं कि उनकी जो रिसीडिंग हेयरलाइन और गिरते हुए बाल हैं, उसका कुछ तोड़ बताएं। कोई रिसीडिंग नहीं है भाई, बिल्कुल पक्की है, ऐसी थी 20 साल चलो पहले भी। ठीक, ठीक ठीक है। है। ओके जी, खुदा हाफिज, अगली एपिसोड अल्लाह तक हाफिज। अपना ख्याल रखें, और अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अगले कदम पर आके इंतहाई जाहिलाना शॉट खेल दिया है। चिकनाहट की इंतहा, शाहिद आफरीदी। इंतहाई फजूल शॉट। यार इंडिया के स्पिन बॉलर्स में श्रीनाथ किस नंबर पर हैं?